जौहर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में होने वाली परीक्षा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो बहाली होने वाली है दोस्तों, उसका रिजेक्ट लिस्ट आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को और एक न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ कि जेएसएससी सीजीएल का भी आप लोगों का जो रिजेक्ट लिस्ट बहुत जल्द आने वाला है। पूरा सूचना को देखिए और आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जेएसएससी सीजीएल में किस किस तरह से आप लोगों का किसका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, करीबन 1 लाख के आसपास फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं और क्या कारण उसके होने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, झारखंड क्यूज में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आवश्यक सूचना कल ही आई हुई है, कल रात में ही आई हुई है, लेकिन मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो देखिए क्या है खबर यहाँ पर। आईटीआई इंस्ट्रक्टर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या इतना से इतना तक आवेदकों में से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे और आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत किस किस कारणों से रद्द हुआ है ये देखिए। ठीक है, और जितने भी यहाँ कारण दिए हैं, इन्हीं कारणों से सभी जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम लेता है वही कारण के कारण वो एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द करता है। तो देखिए, पहला जो कारण है, केवल प्रारंभिक चरण को पूर्ण करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थता रद्द की जाती है। यानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो कुछ नहीं मांगता, रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद कुछ नहीं किया, पैसा वैसा पेमेंट नहीं किया, तो उनका भी रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए उनका नाम दिया है। तो ये हो गया आपका पहला रीज़न, यानी पहले आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं, फॉर्म वॉर्म और कुछ नहीं किए हैं, तो आप लोगों का रद्द हो जाएगा। ये पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, प्रारंभिक चरण को पूर्ण करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने किंतु फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले का निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों का अभ्यर्थता रद्द की जाती है। यानी पहला चरण आप मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान भी कर लिए, लेकिन जो जो फोटो अपलोड नहीं किया उनका भी रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हो ये आपका फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरा कहलाएगा ये। और दोस्तों, फ़ोटो भी अपलोड करने का टाइमिंग बाद में दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीज़न। तो उसमें से करीबन कितने लोग हैं देखिए, ऊपर में 766 लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन किए थे, और दूसरा में रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करने के बाद फ़ोटो नहीं अपलोड किए थे। वैसे कितने अभ्यर्थी थे, वैसे 207 अभ्यर्थी हैं, उनका भी रिजेक्ट हो गया है। ऐसा ही सीजीएल में यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और छोड़ दिया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट किया है, फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, तो भी रद्द हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखिए तीसरा, समान नाम, पिता नाम, जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन करने वाले आवेदकों में से उनके द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध मानते हुए पूर्व में समर्पित निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वालों के आवेदन को रद्द किया जाता है। यानी 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से अधिक बार फॉर्म भरे हैं, तो समान नाम, समान जन्म तिथि, समान पिता का नाम जो भी सेम है, तो उसका इतने 50 आदमी हैं जो ऐसा किए थे, तो उनमें से उनका जो लास्ट बार जो फॉर्म भरे थे उसको वैध माना गया है और पहले वाले को रद्द कर दिया गया है। यानी कुल 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है जेएसएससी सीजीएल या कोई भी जेएसएससी में होने वाली एग्जाम्स का। तो पहला कारण क्या हो गया, पहला कारण ये हो गया कि आपने क्या किया कि प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन करके आप आगे कुछ नहीं किए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, आपने प्रारंभिक चरण का फॉर्म भरा, यानी मतलब पहला चरण को पूरा किया, उसके बाद आपने शुल्क भी पूरा कर दिया, यानी 100 रुपया पेमेंट या 100 रुपया या 50 रुपया पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो अपलोड नहीं किया, तो ये आपका रद्द हो जाएगा। और जो तीसरा रीज़न है जेएसएससी ने बताया है, वो तीसरा ये रीज़न है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि एक से अधिक बार फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम बार जो वाला वो लोग फॉर्म भरे हैं, अंतिम बार जो आवेदन करे हैं उसको वैध माना जाएगा, बाकी बाद जितने भी उन्होंने आवेदन किया सबको रद्द कर दिया जाएगा। तो यही कुल 3 कारण हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है जेएसएससी सीजीएल चाहे हो या आईटीआई इंस्ट्रक्टर का बहाली हो या कोई भी बहाली जो जेएसएससी की तरफ से आती है। साथ ही साथ उन लोगों का भी रिजेक्ट होगा जो गलत फ़ोटो डाले हैं।
ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। गलत फ़ोटो, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने जगह पे किसी दूसरे आदमी का फ़ोटो डाल दिए हैं, ये भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी बात यही थी, एक बहुत ही बड़ी खबर। और देखिए, आप पूछोगे कि जेएसएससी सीजीएल का जो ये है रिजेक्ट लिस्ट कब आएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ 1 लाख से अधिक फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है जेएसएससी सीजीएल में, क्योंकि कुल 7.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 1 लाख से अधिक रिजेक्ट मुझे लगता है कि गारंटी के साथ होने वाला है। और रिजेक्ट लिस्ट आपका बहुत जल्द, आपको मुझे लगता है कि आपको रिजेक्ट लिस्ट 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इससे जल्दी अगर आपको देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा। ठीक है, बाकी बात, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे दिया है, जाके जुड़ जाओ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।